हमारी टीम में भी 2-3 लड़के हैं, जैसे आपने देखा कि हसन नवाज को भी आइडेंटिफाई किया, वो खेल भी रहा है T20 के। इसी तरह हमारे पास नाफे मौजूद है, पेशावर जल्मी का, अली रज़ा को मैंने देखा बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो ये पाकिस्तान का ये बच्चे फ्यूचर ही हैं, बट इनको थोड़ा सा ये है कि ग्रूम और थोड़े सा कंसिस्टेंट चांस देने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला ये और बेहतर हो सकते हैं। कि हसन नवाज की अपनी एक टेक्निक है नेचुरली, क्योंकि यंगस्टर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में। एक रिकॉर्ड भी किया पाकिस्तान के लिए उन्होंने, हमारे मैच में भी पहले मैच में 44 रन बनाए उन्होंने, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। नेचुरली यंगस्टर्स जिनमें टैलेंट होता है, जिनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनको आप कोशिश करते हैं एज अ क्रिकेटर उनको भरपूर चांस दिया जाए ताकि वो अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ सकें और थोड़ी मेच्योरिटी की तरफ जाएं। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहा है, नेचुरली टीमें अच्छा कर रही हैं, अच्छी हो रही हैं, स्ट्रेंथन हो रही हैं। हमें भी एक एडवांटेज है कि मार्क चैपमैन ने हमें ज्वाइन किया, इनफॉर्म बैट्समैन है और इस फॉर्मेट के बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। उम्मीद करता हूँ उनके आने से बेहतरी होगी और हमारी टीम में जो है खोया हुआ मोमेंटम पहले मैच के बाद जो हमने खोया था, वो होपफुली इसको रिगेन करेंगे इंशाल्लाह इस मैच में। आपको पीएसएल की क्वालिटी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है पीएसएल मुझे गिरती हुई भी नज़र नहीं आ रही, बट अच्छी है क्वालिटी। प्लेयर्स आ रहे हैं, सबको पता है प्लेयर्स की अदम मौजूदगी जो है उसकी क्या वजह है। मेरा ख्याल है जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर था वो इस वक्त मौजूद है। फील्डिंग जहाँ पे कंसर्न है और जहाँ पे नए प्लेयर्स यंगस्टर्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा 2-3 यंगस्टर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सो फॉर मैचेस के अंदर। हमारी टीम नहीं बट दूसरी फ्रेंचाइजीज से। तो ये नेचुरली एक अच्छा साइन है लीग के लिए कि आपको यंगस्टर्स मिल रहे हैं जो आगे अपकमिंग टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान के लिए कहीं उनकी मौजूदगी हो सकती है और उनको हम ग्रूम कर सकते हैं। कोई भी लंबा गैप मिला आप लोगों को और मुसलसल 4 रोज ट्रेनिंग भी हुई है, तो क्या खिलाड़ी फटीग का शिकार तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली थोड़ा सा कैम्प में ऑलरेडी आपको पता ही होगा, मीडिया में यकीनन होगी खबर, कुछ प्लेयर्स थे जिनको डायरिया हुआ था, मुश्किलात हो रही थी उनको, बट रिकवर कर लिया। थैंक्स गॉड कि हमारा 4-5 दिन का बड़ा गैप था, उसके अंदर रिकवरीज हो गई हैं और वी आर रेडी टू गो फॉर टुमारोज मैच इंशाल्लाह ताला अगेंस्ट कराची। आमिर के वाले से कहिएगा, सीनियर कंप्लेनर है, कितना बेनिफिशियल होगा उनका टीम में होना। और दूसरा हसन नवाज के बारे में बता दें, एक यंग टैलेंट है, एक सेंचुरी बनाई है, लेकिन तब से अब तक मुसलसल वो रन नहीं बना पा रहे। तो आपकी कोई स्पेशल हसन नवाज से मीटिंग हुई है? आमिर का पहले तो मैं जवाब दे दूं, देखिए जब सीनियर प्लेयर टीम में मौजूद होता है उनकी प्रेजेंस का बहुत फ़ायदा होता है, दूसरे क्रिकेटर्स को भी होता है, टीम को भी होता है और इनफैक्ट बॉलर्स को भी होता है। तो आई थिंक आमिर जो है वो नज़र आता है, उनका जो इंटरेस्ट है अभी तक वो इंटरेस्ट लेके खेल रहे होते हैं और वही एटीट्यूड होता है जिससे दूसरे यंगस्टर को सीखने का मौका मिलता है। अभी तक उन्होंने सो फार अच्छी बॉलिंग की, उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में भी आगे वाले मैचेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेंगे और इंशाल्लाह ताला 1-2 मैचेस हमें और जिता के देंगे। और जहाँ तक बात आपने की है हसन नवाज़ की अपनी एक टेक्निक है नेचुरली, क्योंकि यंगस्टर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में। एक रिकॉर्ड भी किया पाकिस्तान के लिए उन्होंने, हमारे मैच में भी पहले मैच में 44 रन बनाए उन्होंने, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। नेचुरली यंगस्टर्स जिनमें टैलेंट होता है, जिनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनको आप कोशिश करते हैं एज अ क्रिकेटर उनको भरपूर चांस दिया जाए ताकि वो अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ सकें और थोड़ी मेच्योरिटी की तरफ जाएं। यही वजह हम इनको कंसिस्टेंटली खिला रहे हैं, ताकि एक आइडेंटिफाई हमने टैलेंट किया, पाकिस्तान ने उसको आइडेंटिफाई किया, तो हम उसको खिला के ताकि कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्रूम हो और हमें मैच जिताएं। पहला मैच में अच्छी कंट्रीब्यूशन थी उनकी, तो उम्मीद करता हूँ कि इन मैचेस में चैपमैन के आने से भी नेचुरली फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सा अगर इनिशियल अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए भी फ़ायदा होगा, कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जाके वो अपने शॉट्स को एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकें। आज आपने यंगस्टर्स की बात की है, आपके ख्याल में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि आगे पाकिस्तान को जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई अच्छा? और दूसरा कि पीएसएल में 8 टीम अगले साल से होंगी। हमारी टीम में भी 2-3 लड़के हैं, जैसे आपने देखा कि हसन नवाज को भी आइडेंटिफाई किया, वो खेल भी रहा है T20 के। इसी तरह हमारे पास नाफे मौजूद है, पेशावर जल्मी का, अली रज़ा को मैंने देखा बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो ये पाकिस्तान का ये बच्चे फ्यूचर ही हैं, बट इनको थोड़ा सा ये है कि ग्रूम और थोड़े सा कंसिस्टेंट चांस देने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला ये और बेहतर हो सकते हैं। और पीएसएल की 8 टीमों का, जैसे 8 टीमें होंगी, इससे कितना फ़ायदा होगा पीएसएल का? नेचुरली देखें, नॉट ओनली कि क्रिकेटिंग फ़ायदा होगा, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग भी फ़ायदा है क्रिकेट बोर्ड का। और क्रिकेट बोर्ड जितना भी फ्रेंचाइज रेवेन्यू अर्न करते हैं वो
इवेंचुअली क्रिकेट के ऊपर ही खर्च होता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए खर्च होता है। तो यकीनन एक अच्छा साइन है कि 2 टीमें अगर और ऐड हो रही हैं मार्केट के अंदर, तो यकीनन आप जहाँ चंद क्रिकेटर 6 टीमों में खेल रहे थे, तो यकीनन अब थोड़ा सा और ये जो कहना चाहिए कि वो बढ़ जाएगा और नए क्रिकेटर्स आने के ज़्यादा चांसेस होंगे और बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी होंगी। तो जितनी टीमें होंगी उतने क्रिकेटर्स एडिशन होंगे, उतने ही चांसेस मिलेंगे और उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ प्लेयर्स के पास है अपने मज़ीद जोर दिखाने की, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स मौजूद हैं। आई थिंक उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने की ज़रूरत है, तो इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आखिरी सवाल आजम भाई, ये कहा जा रहा है कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन जो है वो आप टेस्ट करवाएंगे, तो वो कब तक आप टेस्ट करवाएंगे? उम्मीद है जी, क्रिकेट बोर्ड से हम कंसिस्टेंटली राब्ते के अंदर है। उम्मीद कर रहे हैं कि विद इन दिस वीक इंशाअल्लाह ताला किसी भी वक्त हो सकता है, और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से उनको अकोमोडेट किया जाए, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस्मान तारिक को अकोमोडेट करें, क्योंकि आपको पता है कि उनकी एब्सेंस से हमारी फ्रेंचाइज को नुकसान हुआ है। जो लास्ट 2 मैचेस हमने मैच खेले, तो उनकी प्रेजेंस, अगर वो एक ऐसे मिस्ट्री बॉलर हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो अपोजिशन पे, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीक में इंशाल्लाह ताला उनका जो भी एक्शन है आइदर वे क्लियर हो जाएगा, ताकि हम अपने मज़ीद जो है प्लान्स को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। आप जी आप मतलब आपकी फ्रेंचाइज में यंग प्लेयर्स हैं, आपने हसन नवाज को, फिर ये इंप्रेशन दिया जाता है कि आपने काफ़ी सीनियर प्लेयरों का भी बोझ उठाया हुआ है, वो बोझ है या आपको लगता है कि आपकी टीम नहीं, बोझ नहीं। आप एवरेज यही देखें, 30 एज कुछ भी नहीं होती। 30 में तो मेरा मतलब है कि फुल प्लेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपनी फुल स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं। तो आप एवरेज यही देखें। आप अगर किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लाइक अगर शोएब मलिक की हमारी टीम में प्रेजेंस है, तो आई थिंक मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अभी भी वो बहुत यंगस्टर से भी ज़्यादा फिट है, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमने देखा है थ्रू आउट इस कैरियर वो अपनी टीम को जिताते रहें, अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें। तो सीनियर प्लेयर का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पोजिशन सीनियर जूनियर के साथ ही मिलके बनती है। आप आखिरी सवाल लीजिए। मोइन भाई, लाहौर की कंडीशन के मुताबिक क्या आप कहेंगे कि इस वेदर में रन ज़्यादा बनेंगे? देखें, डिपेंड करता है। हम पिछले 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब फर्स्ट डे हमने प्रैक्टिस की थी तो ड्यू फैक्टर था, नज़र आ रहा था कि रात 8 बजे 8:30 बजे ड्यू आ गई थी। अभी भी हम LCCA के ग्राउंड पे खड़े हुए, यहाँ पे ड्यू मौजूद है। मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो लेट्स सी कल का वेदर किस तरह का होता है। बट अगर कॉन्स्टेंटली ड्यू रही तो टीमों को नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं, रादर देन कि आप फ़ायदा उठाएं, बिकॉज के ड्यू के अंदर सबको प्रॉब्लम होती है। अगर बॉलर से गेंद नहीं की जा रही तो वहाँ पे एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि बैट्समैनों से बैटिंग भी नहीं हो पाती है, तो आई थिंक कि जो भी यहाँ पे सेकंड बैटिंग करेगा उसके कंपैरेटिवली चांस ज़्यादा होंगे मैच जीतने के, अगर इसी तरह की ड्यू फैक्टर रहा तो। थैंक यू जी, थैंक यू। ये किसका पकड़ा?